हेलो गाइस, स्वागत है आपका राममान जी के चैनल पर। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है। तो जी आपका पॉलिटी का नेक्स्ट पार्ट है। चलिए समय को बर्बाद ना करते हुए क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया? 71वें, 72वें, 73वें या 74वें? बताइए, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो 73वें संविधान संशोधन। सी इज राइट ऑप्शन। दोस्तों, भारत के संविधान के 73वें संशोधन द्वारा संविधान में भाग 9 को जोड़कर पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था और 74वें संविधान संशोधन में भाग 9A को जोड़कर नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वां संवैधानिक संशोधन का संबंध किससे है? पंचायती राज, मुद्रा विनियम, वित्त आयोग या भारतीय रिजर्व बैंक? बताइए, 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो पंचायती राज से, एंड इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस संवैधानिक संशोधन ने पंचायती राज संस्था को स्थापित किया? 72वां संशोधन अधिनियम, 71वां संशोधन अधिनियम या 73वां संशोधन अधिनियम या 78वां संशोधन अधिनियम? बताइए, किस संवैधानिक संशोधन ने पंचायती राज संस्था को स्थापित किया था? तो 73वां संशोधन अधिनियम, सी इज राइट ऑप्शन। दोस्तों, जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है वो 1992 के द्वारा सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप प्रदान करके पंचायती राज संस्था की स्थापना की थी, जो 2 अक्टूबर 1959 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के किस संशोधन ने नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया था? 73वां, 74वां, 71वां या 72वां? बताइए, भारतीय संविधान के किस संशोधन ने नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया था? 74वां, यानी बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित होती हैं? 1/5, 1/7, 1/3 या 1/4? नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित होती हैं? तो 1/3। भारतीय संविधान का जो भाग है 9A वो नगर पालिकाओं से संबंधित है और संविधान का यह 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा इसे संविधान में जोड़ा गया और नगर पालिकाओं के कुल स्थानों में 1/3वां स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर प्रशासन का कौन सा एक प्रकार छोटे शहरी क्षेत्रों का नियंत्रण करती है? नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम या कोई विकल्प सही नहीं है? बताइए, नगर प्रशासन का कौन सा प्रकार छोटे शहरी क्षेत्रों का नियंत्रण करती है? तो जानिए कि नगर पालिका परिषद, बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिव्यक्ति ग्राम सभा सही रूप में निरूपित करती है किसी गांव के बुजुर्ग नागरिक को, किसी गांव की सारी आबादी को, पंचायत के लिए निर्वाचक मंडल को या पंचायत के निर्वाचित सदस्यों को? बताइए, अभिव्यक्ति ग्राम सभा सही रूप से निरूपित करती है? तो आपका राइट आंसर है पंचायत के लिए निर्वाचक मंडल को, यानी सी इज राइट ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने के लिए
किस भाग को सम्मिलित किया गया? भाग 8 को, भाग 9 को, भाग 10 या भाग 11 को? बताइए। 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने के लिए किस भाग को सम्मिलित किया गया था? तो भाग 9 यानी बी इज राइट ऑप्शन। क्लियर दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज प्रणाली संविधान के किस अनुच्छेद के निर्देश के अंतर्गत शुरू की गई थी? 32, 40, 45, 51? बताइए। भारत में पंचायती राज प्रणाली संविधान के किस अनुच्छेद के निर्देश के अंतर्गत शुरू की गई थी? 40 यानी बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 40 या अनुच्छेद 51? बताइए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40 यानी सी इज राइट ऑप्शन। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में शामिल है ग्राम सभा, अंचल पंचायत, पंचायत समिति या जनपद पंचायत, तालुका पंचायत, अंचल पंचायत या ग्राम पंचायत, ब्लॉक अथवा पंचायत समिति, जिला परिषद या ग्राम सभा, पंचायत समिति, जिला परिषद? बताइए। त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में शामिल है तो ग्राम पंचायत, ब्लॉक अथवा पंचायत समिति और जिला परिषद, सी इज राइट ऑप्शन। संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था शासन के कितने स्तरों में विभाजित है? 1, 2, 3, 4? बताइए। पंचायती राज व्यवस्था शासन के कितने स्तरों में विभाजित है? तो 3 स्तरों में, सी इज राइट ऑप्शन। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचायती राज संस्था नहीं है? ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ग्राम सहकारी सोसाइटी या न्याय पंचायत? बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचायती राज संस्था नहीं है? तो आपका राइट आंसर है ग्राम सहकारी सोसाइटी यानी सी इज राइट ऑप्शन। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत ये तीनों ही पंचायती राज संस्थाएं हैं, जबकि जो ग्राम सहकारी सोसाइटी का इसमें उल्लेख है वो इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने किया था? बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, रॉयल कमीशन या उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने किया था? तो बलवंत राय मेहता समिति इज राइट ऑप्शन। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव बलवंत राय मेहता समिति द्वारा किया गया था। इस समिति का गठन 1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में किया गया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन पंचायती राज से संबंधित है? साहा आयोग, नानावती आयोग, बलवंत राय मेहता समिति, लिब्राहन आयोग? बताइए। निम्न में से कौन पंचायती राज से संबंधित है? तो बलवंत राय मेहता समिति यानी सी इज राइट ऑप्शन। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लगेंगे। ये सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं दोस्तों, जो हर किसी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।